हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष बेहरा आपको लेके आया हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर में, मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बारे में अगर क्लियर हो चुका हो तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर पिछले क्लास से कोई भी लेक्चर से कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना, मैं वो सब क्लियर करूँगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके नीचे ये पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल क्या है हमने पढ़ा था, जिसमें एक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और एक क्या है, एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो। क्या है वो? है मोनोमियल। ठीक है, उसको हम और एक मोनोमियल से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ। ये 4x का मतलब क्या है? 4 इंटू एक्स, ये क्या मल्टीप्लिकेशन ही है ना, 4 इंटू एक्स। उसका मतलब क्या है? एक्स को 4 बार इंटू करना। ठीक है, एक्स को क्या 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो गया? 4x हो गया कि नहीं? यही हम है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब 4x में 4 इंटू एक्स है, मतलब x कितना 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। और एक मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, 4 इंटू 3x, मतलब क्या 4 इंटू 3 इंटू एक्स। तो क्या हुआ? इसको हम क्या बता सकते हैं? 12x हुआ कि नहीं? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो और x को रखो यहाँ पर साइड में। ठीक है, x को साइड में रखो और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 3 कितना? 12 हो गया x। ये हो गया कि नहीं? नहीं तो ऐसे समझ लो। ठीक है, मैं आराम से समझाता हूँ। 4 इंटू 3x का मतलब क्या है? 3x 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3x, तो ये कितना हुआ? 4x 12x हुआ कि नहीं? क्लियर? बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, आराम से समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एडिशन जैसे क्लियर हुआ, सब्ट्रैक्शन जैसे क्लियर हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सिर्फ कॉमन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला याद रखना, आराम से होगा। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक मैं बताता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूँ। ठीक है, उसको समझो। x इंटू 3y, ये कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, मतलब लेकिन क्यों? ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 इंटू एक्स वाई होगा। क्यों? देखो, x इंटू 3 इंटू वाई। ठीक है, इसका यही मतलब है। इसको एक्सपांड करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या x और y तो पूरा इंटू मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 3xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3xy। वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x इंटू 8y। ये कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5 इंटू एक्स इंटू, ठीक है, 8 इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। कितना? 40 हो गया कि नहीं? उसके बाद वेरिएबल को साइड में रख दो, एक्स वाई। यही है पूरा आसान प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स मल्टीप्लाई करके वहीं पर रख दो। ठीक है, वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वो ऐसे ही रहेगा वहीं पर साइड में। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्पल्स है, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, x इंटू 5x, ये क्या है? दो सेम वेरिएबल है कि नहीं? कांस्टेंट है 5। ठीक है, दो सेम वेरिएबल है, तो x और x इंटू करने से कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स करने से कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगी नहीं? दो मल्टीप्लाई करने से दो नंबर या दो वेरिएबल, उसका स्क्वायर हो जाएगा नहीं? सेम नंबर देखो, 5 का जैसे 5 इंटू 5 कितना? 5 स्क्वायर हो रहा है कि नहीं? वैसे ही x इंटू एक्स करने से कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर सिर्फ, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5x स्क्वायर। मतलब 5 इंटू एक्स इक्वल टू
5x²। ऐसे ही करना है, मोनोमियल बाय मोनोमियल का मल्टीप्लाइंग ऐसे ही करना है। सिर्फ कांस्टेंट को जितना होगा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल जितना होगा वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको मोनोमियल बाय मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5x इंटू -4xyz। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे ही मैंने बताया है, वेरिएबल भी जो सेम होगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है। ठीक है, नेगेटिव साइन देना मत भूलना, नेगेटिव साइन देना। 4 × 5 कितना कांस्टेंट है, 4 × 5 तो ये 20 हो जाएगा। x और x दिया है कि नहीं, x और x एक वेरिएबल है कि नहीं, तो x × x कितना हो जाएगा, x²। उसके बाद y और z, साइड में y × z। ये हो गया आपका क्या आंसर। ऐसे ही करना है मोनोमियल बाय मोनोमियल, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। 6x² इंटू -3yz। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस एक नेगेटिव साइन दिया है, नेगेटिव साइन दे देना। उसके बाद कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 6 कितना है, 18। उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना, x² yz। यहाँ पर कोई भी x वेरिएबल नहीं है, नो x वेरिएबल। क्या है, नो x वेरिएबल है कि नहीं, नो x वेरिएबल। ठीक है, तो क्या नो x वेरिएबल में कितना, x² जितना दिया है x² लिखना, y और z लिख देना, खत्म हो गया। ये मोनोमियल बाय मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। ये आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा मल्टीप्लाइंग 3 और मोर वेरिएबल्स, 3 और मोर मोनोमियल्स। मोनोमियल्स के 2 या 3 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।